सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। गलते फर्श निशी थी फलक भी दे देती, गलते फर्श निशी थी फलक भी दे देती, ये बाग क्या है जन्नत तलक भी दे देती। समझ सके ना मुसलमान बिनते सरवर को, सवाल करते तो ज़हरा पिदक भी दे देती। नबी की लाडली बेटी ने अपना लाल हुसैन, बैठ जाओ मौला दे बहुत बड़े मदार खान पढ़ना नहीं 40 मिनट नहीं गले ने 2 मिनट बह जाएगा। नबी की लाडली बेटी ने अपना लाल हुसैन बड़े खलूस से पाला था करबला के लिए। खुदा हमें सर मैशर ये कह के बख्शेगा, सुकून कुछ तो जरूरी था फातिमा के लिए। अब आपके सामने जनाब अल्लामा सैयद कासिम रजा नकवी साहब खिताब फरमाएंगे और इनके बाद मनव्वर निसार जड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व खालिकिस समावाति वल अर्ज़ीन। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अलल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद व हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लज़ी फ़ित्तरात इश्तिहारहु व फ़िज़्ज़बूर औसाफ़हु व फ़िल इंजील अज़कारहु व फ़िल क़ुरआन ऐलानहु व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व अला इमामिल मुज़फ़्फ़र व शुजाइल वज़नफ़र व शुजाइल वज़नफ़र व साहिबिल लवाइल हम्द अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला ज़ौजतिन ताहिरतिन मुताहिरा व रज़ियतिल मर्ज़िया व तक़ियतिन नक़िया कमा क़ाल फ़िल क़ुरआन मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। सलवात बर मोहम्मद व आले। दुआ है परवरदिगार आलम शहज़ादी कौनैन के सदक़े में मेरी और आपकी हाज़िरी को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। शदीद मौसम सख्त गर्मी में जितने हाज़रीन मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है मालिक आपकी इस इबादत को मालिक अजर कसीर अता फरमाए। कायनात का अजीम ज़िक्र है मालिक, इस ज़िक्र के सदक़े में अहले खाना पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। बिलखसूस बानी मजलिस जनाब मलिक अली रज़ा साहब की वालदा मालिक उनको सेहत कामला अता फरमा, मालिक उनको ज़िंदगी दराज अता फरमा। मालिक वाक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद मलिक शमस साहब ने मुझे दुआ के लिए कहा है, मालिक उनको भी सेहत सलामती अता फरमा। मालिक हमारे भाई शाह साहब, ये मालिक हर इंसान से उससे कोई ना कोई काम लेता है, कोई ड्यूटी लगाता है। मैंने जब भी देखा है बंदूक पकड़ के ये खड़े होते हैं हिफाजत के लिए। मालिक इनकी इस ड्यूटी को कबूल फरमाए और इन्हें सेहत कामला अता फरमाए, इन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मालिक वाक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद हम जितने हाज़रीन वो मुरादें वो दुआएं जो हम ज़ुबानों पे नहीं ला सकते,
तू दिलों के राज जानने वाला है मालिक बैठ के मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी वो दुआएं भी मुस्तजाब फरमा। अहले खाना पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, इनके रिज़्क़ में इजाफा फरमा, इनकी मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमा। जितने हाज़रीन तशरीफ़ फरमा है मालिक सब की तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमा। जो हज व ज़ियारत की ख्वाहिश रखते हैं मालिक जल्द से जल्द पूरी फरमा। मलक बरादरान, मलक शम्बर साहब, मलक अली रज़ा, मलक मुअज़्ज़म साहब और इनके बड़े भाई मालिक सब की तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमा, सब के रिज़्क़ में इजाफा फरमा, सब की दुआएं मुस्तजाब फरमा। मालिक बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद तेरे दरबार में इल्तिजा करते हैं, हमारे सब की जो भी दुआएं हैं मालिक अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमा। दरबार हुसैन कायनात में इससे बड़ा दरबार कोई नहीं। इस दरबार के वसीले से मालिक तू खालिक है, तू राज़िक है, तू रिज़्क़ देने वाला है मालिक। तेरे ही हजूर हम झुकते हैं, तुझी से दुआ मांगते हैं मालिक, हमारी दुआएं मुस्तजाब फरमा। इस घर पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, हाज़रीन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और हमारे वारिस कायम आले मोहम्मद वली असर का ज़हूर जल्द फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बाबा से बुलंद जी मैंने किया जी, मैं दोबारा कर देता हूँ। मालिक मलक अली रज़ा साहब की वालदा को बेहक़ के ज़िक्र आले मोहम्मद, बेहक़ के पंजतन पाक सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और उनको बेहतरीन सेहत अता फरमाए। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सदके में सारे मिलके आमीन कहें और आले मोहम्मद की ज़ात पे बाबा से बुलंद। एक मेहरबानी फरमाएं कि जरा मेरे करीब आए, एक माहौल बेहतर हो और गुफ्तगू का आगाज किया जाए। गर्मी पीछे भी है, गर्मी मेरे पास भी है, लेकिन ये दरबार है आले मोहम्मद का। हम आते हैं यहाँ पे खैरात लेने और खैरात हमेशा उसको ज्यादा मिलती है जो सबसे आगे होता है। यहाँ पे जबरील जैसे सैयदुल मलाइक मांगने आते हैं। कौन है जबरील? फरिश्तों का सरदार सैयदुल मलाइका। एक दिन कसरत ततहीर पे आके सैयदुल मलाइका ने कहा, ले जी हमारी दुआ एक मुस्तजाब हो गई कि बिजली आ गई है, अब आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और आप मुझे बर्दाश्त कर लेंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरिश्तों का सरदार बाबा जी कसरत ततहीर पे आके सजदा किया। ये हर नौकर की फितरत होती है कि जब वो किसी दहलीज पे नौकरी करता है, नौकरी करते 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 फिर एक वक्त आता है तो उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि इतने अरसे से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, अब मेरी तरक्की होनी चाहिए, अब मेरी प्रमोशन होनी चाहिए। सैयदुल मलाइक था, बतूल के दरवाजे का नौकर था, यहाँ पे अरसे दराज से नौकरी कर रहा था। नौकरी करते 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 जबरील के दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई। कसरत ततहीर पे आके सजदा किया, आवाज दे के कहता है, बीबी अरसे दराज से तेरी दहलीज पे नौकरी कर रहा हूँ, अब मेरा दिल है मेरी प्रमोशन हो जानी चाहिए। अंदर से आवाज आई, जबरील तरक्की चाहते हो? जी बीबी। आवाज आई, सुन, इससे पहले तू फरिश्तों का सरदार था, आज हम तुम्हें तरक्की देके हसनैन का दर्जी बना देते हैं। सामने ग्रामी कदर मवालिया ने हदर करार अज़ादारा नसीद शौदा सुलेमान इब्ने दाऊद नबी गुजरे हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा नबी। ये वो नबी है जिन्नात जिनके इशारों पे चलते थे, हवाओं पे हुकूमत थी, चरिंद परिंद इनके हुक्म के ताबे रहते थे। कुरान कहता है, हत्ता इज़ा दखलू अला वादिन नमल। सुलेमान इब्ने दाऊद नबी जब चोंटियों की वादी में दाखिल हुआ, एक चोंटी ने बोलकर अपनी दूसरी चोंटियों से कहा, एक चोंटियों अपनी अपनी बिलों में चले जाओ,
सुलेमान का लश्कर अजीम आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें रौंदता हुआ चला जाए और उन्हें पता तक न चले। चूंटी ने ये बात जमीन पे की, सुलेमान नबी ने हवा के दोष पे सुनी। जिन पे सोहबत का बड़ा असर छाया रहता है, मैं उनके लिए कहता हूं चूंटी की बात को नबी ने सुना है, सहाबियों ने नहीं सुना। जो साथ थे, जो सोहबत में थे, उन्होंने नहीं सुना, नबी ने सुना। और याद रखना, सोहबत का असर इतना भी नहीं होता। यूसुफ सारी जिंदगी अलैहिस्सलाम रहा, यूसुफ कैद में है तो अलैहिस्सलाम। यूसुफ के भाई नबी की सोहबत में मोमिन न बन सके। कैसी सोहबत? आसिया फिरौन के घर में मोमिना, फिरौन के घर में रह के भी आसिया का ईमान खराब ना हुआ, वरना यहां तो नबी की बीवियां बिगड़ गई। कुछ होती हैं रहमान की कनीजें, कुछ होती हैं शैतान की कनीजें। वो रहमान के घर में रह के रहमान की कनीज थी, फिरौन के घर में रह के मोमिना। ये शैतान की कनीजें थी, नबियों के घर में रह के भी ईमान ना आ सका। मैं नूह नबी की बीवी की बात कर रहा हूं, मैं लूत नबी की बीवी की बात कर रहा हूं। तो अल्लाह कहता है सुलेमान नबी ने चूंटी की आवाज को सुना, हवा को हुक्म दिया, हवा ने चोटी को उठाया और सुलेमान नबी की हथेली पे लाके रख दिया। किस्सतुल अंबिया वाला लिखता है किताब उठाइएगा और मुतालिया कीजिएगा। सुलेमान नबी इतना बड़ा नबी चोटी की तरफ देख कर कहता, बता तू अफजल है कि मैं अफजल हूं? सार उठाइएगा सामने गिरामी कदर। सुलेमान नबी जिनके इशारों पे जिन्नात चलते हैं, हवा जिसके हुक्म की ताबे रहती है, चरिंद परिंद हैवान इंसान सब इसके हुक्म के ताबे हैं। वो नबी चूंटी से कह रहा है, बता तू अफजल है या मैं अफजल हूं? बेशक चूंटी थी, फौरन पलट के कहती है इस वक्त मैं अफजल हूं। घबराने की जरूरत नहीं, मेरे पास दलील है। तो जो फरमाइएगा इस वक्त मैं अफजल हूं। थोड़ा थोड़ा बोलिएगा मेरे साथ। चूंटी कहती, चूंटी से नबी पूछ रहा था, बता तू अफजल है या मैं अफजल हूं? फौरन पलट के कहती है इस वक्त मैं अफजल हूं। नबी फरमाते तेरे पास दलील क्या है? पलट के कहती है दलील मजबूत है। ओ अल्लाह का अजीम नबी, इस वक्त तेरे कदम है जमीन पर, मेरे कदम है नबी की हथेली पे। सुलेमान नबी ने चोटी से पूछा, बता तेरे पास दलील क्या है? कहती अल्लाह का अजीम नबी, मेरे पास दलील मजबूत है। इस वक्त तेरे कदम जमीन पर है, मेरे कदम नबी के हाथों पे है। और उम्मत मुसलमान के चाहो, हमें तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि सुलेमान नबी की हथेली पे बैठी चोटी तो नजर आती है, मोहम्मद की दोष पे खड़ा हुआ अली नजर नहीं आता। दरूद पढ़ देंगे। शुक्रिया जी, मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आपको सेहत दे, आप शाद और आबाद रहे। फिर भी दरूद पढ़े आले मोहम्मद। मिल के बाबा से बुलंद दरूद पढ़ते आले मोहम्मद। सामने ग्रामीण कदर जितने नौजवान बैठे, मैं अपने जवानों से बात करना चाहता हूँ। बुजुर्गों से बात नहीं, बुजुर्गों से सुन के मैंने पढ़ना सीखा है। मैं अपने नौजवानों को नसीहत करना चाहता हूँ, खबरदार किसी से अली का मुवाजना करके
किसी को अली ना मनवाना, किसी का अली से मुकाबला करके किसी को अली ना मनवाना, कभी किसी से किसी अली का मुआवजा ना करना। मैंने तो बड़े बड़े करीम अली के कदमों में देखे हैं, मैंने बड़े बड़े करीम अली के कदमों में देखे हैं। जाओ जाके किताबों का मुताला करो, सुन्नी शिया तमाम किताबों मौजूद। नबी ने हुक्म दिया, या अली मेरे कंधों पे सवार हो, पुतों को तोड़ना है। अदब की खातिर अगरचे मौला ने इनकार किया, लेकिन कहा कि अदब से हुक्म बड़ा है। या अली मेरे कंधों पे सवार हो जा। अब अली कंधों पे थे, रसूल नीचे थे। रसूल से बड़ा करीम कायनात में कोई नहीं। शाहरुख भाई का मैंने बड़े बड़े करीम अली के कदमों में देखे हैं। सुन्नी शिया किताबें मुत्तफिक हैं इस बात पर कि अली का दाएं कंधे पर भी कदम था, अली का बाएं कंधे पर भी कदम था। तमाम सुन्नी शिया किताबों का सामिल बन के कह रहा हूँ, अली के दाएं कंधे पे कुरान की आयत लिखी हुई थी, चाल हक को साहकल बातिल, और बाएं कंधे पे मोहर नबूवत थी। दाया कंधम अली की कुरान की आयत पे, बाया कंधम अली का मोहर नबूवत पे। नबी भी करीम है, कुरान भी करीम है, नबूवत भी करीम है। कभी अली का किसी से मुकाबला न करना। मैंने बड़े बड़े करीम अली के कदमों में देखे हैं। फिर इनको अपने जैसा कहने वाला डूब के मर क्यों नहीं जाता? तू कुरान को चूमता है, अली कुरान पे चलता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैदली पैनारे सवालक बेबहा नारे हैदरी। ये दोषे पैगंबर पे सवार होने वाला अली जब मिंबर रसूल पे बैठा ना, तो वहां जाके बैठा था जहां रसूल बैठा करते थे। तारीख गवाह है। और उस बंदे के साथ बगैर तनख्वाह के सारी जिंदगी नौकर बन के जाने के लिए तैयार हूं, जो मुझे किसी किताब में दिखाए कि रसूल की जगह पे अली के अलावा कोई और बैठा है। रसूल की जगह पे जब भी बैठा अली बैठा। तारीख गवाह है कि जब रसूल के बाद पहले खलीफा है, उन्होंने एहतराम मोहम्मद में जो मिंबर का अरशा था, जो सबसे ऊपर वाला जीना, अरबी में उसे अरशा कहते हैं, उन्होंने वो अरशा छोड़ दिया था। पहला जीना छोड़ दिया था एहतराम मोहम्मद में। अरशा अलग है, 3 सीढ़ियां अलग हैं। अरशा छोड़ के वो पहली सीढ़ी पे बैठे। जब दूसरे आए तो उन्होंने पहले वाले एहतराम में अरशा भी छोड़ा, पहली सीढ़ी भी छोड़ी, दूसरी सीढ़ी पे बैठ गए। जब तीसरे आए तो इन्होंने पहले अरशा भी छोड़ा, 2 जीने भी छोड़े, तीसरी पे बैठ गए। अब जीने खत्म हो गए। चौथी मंजिल पर खिलाफत अली की जूतियों में आ गई और दुनिया सोच रही थी, ख्याल कर रही थी कि अली कहां बैठेगा। अली को कहीं बैठना है, रवायत ये चल पड़ी। हर कोई अपने से पहले वाले के एहतराम में एक जीना छोड़ रहा है। मिंबर के जीने खत्म हो गए, खिलाफत अली की जूतियों में आ गए। अली मौला फरमाते मेरी खिलाफत का मंजर देखने के लिए मस्जिद नबवी में इतना रश था कि मेरे हसनैन दल जख्मी हो गए। अली फरमाते जो बीमार थे, चल नहीं सकते थे, वो लाठियां टेक कर मेरी खिलाफत का मंजर देखने के लिए आए। वो बीमार जो बिल्कुल चल नहीं सकते थे, वारसू के कंधों पे सवार होकर मेरी खिलाफत का मंजर देखने के लिए आए। फरमाते जो बिल्कुल नागर और बुजुर्ग थे, अपने जवानों के कंधों पे सवार होकर मेरी खिलाफत का मंजर देखने के लिए आए। अली फरमाते अरब का वो माशरा जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर तो कर देता था, किसी को दामाद बनाना पसंद नहीं करता था, वो 2 शीशें जिनका चेहरा कभी सूरज ने नहीं देखा था, उन्होंने अपने चेहरे पर निकाब उलटना भूल गई मेरी खिलाफत का मंजर देखने के लिए। मौला मदीने वालों में इतनी बेचैनी क्यों है? अली फरमाते दुनिया सोच रही थी कि जीने खत्म हो गए, अली आएगा, जमीन पे बैठ के खुतबा दे के चला जाएगा। अली फरमाते लोग उस वक्त तंग रह गए, मैंने मोहम्मद का अमामा सर पे रखा,
मोहम्मद की अबा पहनी, मोहम्मद की कबा पहनी, मोहम्मद का आसा हाथ में लिया और मैं चलता हुआ मस्जिद नबी के दरवाजे में आया। मस्जिद नबी के दरवाजे पर दुनिया मुझे देख रही थी। मैं खुरामा खुरामा चलते हुए मजमे को चीरता हुआ मिंबर के करीब आया। अली फरमाते मैंने वहां भी कदम रखा जहाँ तीसरा बैठा था, मैंने वहां भी कदम रखा जहाँ दूसरा बैठा था, मैंने वहां भी कदम रखा जहाँ पहला बैठा था, वहां जाके बैठ गया जहाँ मोहम्मद बैठा करते थे। मजमे से एक पद चलन माँ का पद किरदार बेटा उठ के कहते ये तूने क्या कर दिया? वहां जाके बैठ गया जहाँ रसूल बैठा करते थे। अली फरमाते आज लकड़ी के मिंबर पे बैठा हुआ अली बर्दाश्त नहीं, उस वक्त आंखें फूट गई थी जब मेरे ये कदम मोहरे नबूवत में रखे हुए थे। हुसैनियत 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 यजीदियत यजीदियत पैतनी पैनारे सवालत में बहानारे खबरदार मेरे जवानों, किसी के साथ मुवाजना या मुकाबला करके अली को ना मनवाना। कायनात में अली वाहिद हस्ती है, पूरी दुनिया भी अली की वलायत का इनकार करे, अली को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया अल्लाह को सजदा करना छोड़ दे, पूरी दुनिया अल्लाह की इबादत करनी छोड़ दे, उसकी किबरियाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस बेनियाज का वो बेनियाज नुमाइंदा है अली। पूरी दुनिया भी अली की विलायत को छोड़ दे, अली को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल के मुझे जवाब देना, याद रखना, पूरी दुनिया अली को छोड़ दे, अली को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अली किसी को छोड़ दे उसका रहता है कुछ। दरूद पढ़ते आले मोहम्मद की बात कर। मासूम का फरमान है, पांचवें मौलाना याकूब इब्ने याह्या इब्ने मिस्र तमार से कहा था, याकूब अली के दोस्त को दोस्त रख चाहे तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। शाहरुख खान से बड़ी हदीस कोई नहीं हो सकती। याकूब अली के दोस्त को दोस्त रख चाहे तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। अली के दुश्मन को दुश्मन रख चाहे तेरा बाप ही क्यों ना हो। अनवारुल यकीन में मौला का फरमान है, मौला फरमाते अगर बरोज़े महशर अल्लाह के दरबार में कोई ऐसे आए कि उसके एक हाथ पे 70 नबियों के अमाल हो और दिल में राई के दाने के बराबर अली का बुग़्ज़ हो, मुझे नाना मोहम्मद और दादा अली की कसम वो जहन्नुम में जाएगा। सादिक मौला का फरमान है, सादिक मौला फरमाते हैं, मिलकर दुरूद पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात का बाबा। ये अभी रमजान गुजरा, लोग इत्तिकाफ पे बैठते हैं। ये इत्तिकाफ क्या है? अल्लाह कहता है जो खुलूस नियत के साथ 3 दिन के लिए मस्जिद में इत्तिकाफ करे, अल्लाह उसे एक मकबूल हज 2 उम्रों का सवाब देता है। शाहरुख खान जितने जवान बैठे हो, मैं आपसे चाहता हूं क्या मेरा साथ दें। इत्तिकाफ क्या है? एक अगर कबूल हो जाए तो एक मकबूल हज 2 उम्रों का सवाब। इत्तिकाफ का मतलब क्या है कि आप 3 दिन मस्जिद में बैठ जाते हैं, रोजा रखते हैं, तस्बीह करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तस्बीह तकदीस करते हैं, यानी मखलूक से कट कर अल्लाह से जुड़ जाने को इत्तिकाफ करते हैं। सादिक इमाम कहता है एक मर्तबा खुलूस नियत से मेरे दादा अली का नाम लेना 100 महीनों के इत्तिकाफ से बेहतर है।
पूछा था, सहाबी था, मोमिन था, कदमों पे हाथ रख के कहता मौला हमें कोई मुसीबत आती है, हम आपको पुकारते हैं, आप हमारी मदद करते हैं, मौला आप मुश्किल कुशाई, यहाँ पे तो हमारी मुश्किल कुशाई करते हैं, तो जो जातो एक एक बंदे की, यहाँ पे तो आप हमारी मुश्किल कुशाई करते हैं, क्या वहां भी आप हमारी मुश्किल कुशाई करेंगे? सर उठाइएगा, मार्फत के मोती आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ, मेहनत मेरी, मौला आप यहाँ हमारे काम आते हैं, क्या वहां भी हमारे काम आएंगे? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं वो मुश्किल कुशाई क्या, जो यहाँ मुश्किल कुशाई तो करे वहां मुश्किल कुशाई ना करे, वो हाजत रवाई कैसा, जो यहाँ हाजत रवाई करे वहां हाजत रवाई ना। मौला फरमाता है मौला वहां पे इंसानों का इज्तिमा अजीम होगा, अल्लाह का दरबार लगेगा, बहुत बड़ा मजमा होगा, इंसानों का इज्तिमा अजीम होगा, 1.25 लाख नबी वली इमाम गौस कुतुब अब्दाल, हम आपको कहां ढूंढेंगे? उस बंदे को मेरा सलाम जो इस मिसरे पे बोलेगा, अली फरमाते हैं तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं, अना साहिबुल मीज़ान। मौला 1.25 लाख नबी इमाम वली गौस कुतुब अब्दाल, हम आपको कहां ढूंढेंगे? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं मुझे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अना साहिबुल मीज़ान, मीज़ान ही मेरे हाथ में होगा। अली का ये जुमला कहना था, सहाबी थर थर कांपने लगा, आंखें उबल के बाहर आ गई, चेहरा जर्द हो गया। बोला तेरे हाथ में मीज़ान होगा, तू तो आदल इमाम है, मौला तू तो अदल करेगा, मौला तू तो इंसाफ करेगा। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं बेशक अदल होगा, बेशक अदल होगा। पूछने वाला हाथ बांध कहता मौला फिर हमारी मदद कैसे करेगा? अगर हमारे गुनाह हमारी नेकियों से बढ़ गए, तू आदल इमाम है, तुम्हें अदा करना है, बता हमारी मदद क्या करेगा? अली मुस्कुरा के कहते हैं याद रखना, जब तुम्हारे गुनाह तुम्हारी नेकियों से बढ़ जाएंगे, हम फरिश्तों का हुक्म देंगे तराजू के एक पलड़े में इसके गुनाह रख दो, दूसरे पलड़े में हमारी विला रख दो। खबरदार अली की विलायत पे समझौता ना करना, अली की विलायत पे कंप्रोमाइज ना करना, अली की विलायत पे पक्के रहना, क्योंकि जब कायम का ज़हूर होगा, कायम काबा की छत पे खड़े होके आजान देंगे और इतना रश होगा मस्जिदुल हराम में कि खचाखच नबी की मस्जिदुल हराम भर जाएगी, कोई जगह नहीं होगी। बिला तशबीह यूं मौला के हाथ तकबीरतुल इहराम के लिए उठेंगे, जमात की सफ़ें बन चुकी होंगी कि तकबीर कहने से पहले इमाम रुकेंगे और पीछे खड़े हुए सिपाही को हुक्म देंगे फुला 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 साफ में खड़े फुला 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 बंदे को निकाल और इनकी गर्दन काट दे। फुला 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 साफ में खड़े फुला 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 बंदे को निकाल के इसकी गर्दन काट दे। कहे कायम और टाले कौन? सिपाही जाएगा, एक एक बंदे को पकड़ेगा, गर्दनें काट देगा। सिपाही खून आलूद कपड़े साफ करके सामने खड़ा होगा, फिर नमाज होगी। मुझे आलम इज्जा में मुझे मिंबर के तकद्दुस की कसम, मैं नमाज के बाद और कोई मौला से पूछे ना पूछे, मैं जरूर पूछूंगा मौला जो तेरे पीछे पड़ी थे नमाज, तूने सिपाही को हुक्म देके उनकी गर्दनें कटवाई क्यों? तो इमाम कहेगा मैं आदिल इमाम हूँ, मैं दुनिया में अदल करने के लिए आया हूँ, मैं आखिरी इमाम हूँ और मैंने अदल को कायम करना है। ये पढ़ तो मेरे पीछे रहे थे, लेकिन शक मेरे दादा अली की विलायत में कर रहे थे। तकबीर
पड़ रहे थे, खड़े मेरे पीछे थे, लेकिन शक मेरे दादा अली की विलायत में कर रहे थे। सैयद अली इब्ने ताऊस सुल्तान आलम मजहब शिया का छोटा मोटा मौलवी नहीं, हर शब जुमा डायरेक्ट इमाम से हम कलाम होता है। वो लिखते हैं, कहते हैं इतवार का दिन था, कायम मौला नजम में दादा अली की जियारत के लिए गए। किसी साहिब मार्फत ने पहचाना कि वक्त का इमाम है। मौला मौला की जियारत कर रहा था, इमाम इमाम की जियारत कर रहा था, हुज्जत हुज्जत की जियारत कर रहा था। साहिब मार्फत ने पहचाना कि वक्त का इमाम है। उन्होंने कहा कि इमाम दादा अली की जरी का तवाफ करते करते एक तरफ जाकर रुक गए। फिर उन्होंने उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा करके उन्होंने अपने दादा अली से कुछ बात की। अब वो बात आपको सुनाने लगा, तो जो मेरे को रखिएगा, जो कायम ने दादा से की, जो हुज्जत ने हुज्जत से की, जो इमाम ने इमाम से की। सैयद अली इब्ने ताऊस कहता है कि उंगली का इशारा करके कायम अली की जरी की तरफ फरमा रहे थे, अस्सलाम अलैका या शजरतन नबविया, और नबूवत के पकीज़ा शजर मेरा सलाम, तौलतिल हाशमिया, और हाशमी खानदान के साहिबान मेरा सलाम। और फरमाया या मौलाना, यानी मौला मौला से कह रहा था, ऐ मेरे मौला, या अमीर अल मोमिनीन, और मोमिनों के अमीर, और मोमिनों के अमीर, अना ज़ैफ़ो का, मैं तेरा मेहमान हूँ, मेरी मेजबानी कर। यानी कायम कह रहा था, इमाम बता रहे थे कि मेहमान का खाना पीना, ओढ़ना, बिछोना, बिस्तर, हिफाजत सब मेजबान के जिम्मे होती है। कायम कह रहा था, मुझे खाना दे, मुझे पीना दे, मुझे रोटी दे। और जो कहते हैं इनसे मांगना शिर्क है, तुम शर्म से डूब के मार क्यों नहीं जाते? मैं कहता हूँ जिनसे हम मांगे उसे कायम कहते हैं, जिससे कायम मांगे उसे अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। अली की विलायत में पक्के रहना। मौलवी ने हदीसें बताई है, तफसीर नहीं बताई। मौलवी कहता है क़यामत के रोज सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा और जिस्म पसीनों में भीगे हुए होंगे। कोई समझाने वाला ही नहीं है। सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा और जिस्म सीनों पसीनों में भीगे हुए होंगे। वो करोड़ों मील की मुसाफत पे है तो पसीना आता है। वो करोड़ों मील की मुसाफत पे तो पसीना आता है। सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, जिस्म जल के खाक नहीं हो जाएगी। कोई जिस्म रहेगा तो पसीना आएगा। मौलवी कहता है सूरज सवा नेज़े पे और जिस्म पसीनों में शराबूर। यही सादिक मौला से पूछा गया था, मौला बरोज़े क़यामत सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा? मौला फरमाते ला शक्का, कोई शक नहीं। मौला जिस्म पसीनों में भीगे हुए होंगे? मौला फरमाते ला शक्का, कोई शक नहीं। कदमों पे गिरा, हाथ बांध के कहता मौला जिस्म बचेंगे तो पसीना आएगा, सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, जिस्म जल के राख नहीं हो जाएंगे। इमाम फरमाते तेरी हैरानी में इजाफा करूं? मौला वो कैसे? इमाम फरमाते कुछ लोग ठंडक महसूस करेंगे। सारू खाना मौला ठंडक, सूरज सवा नेज़े पे, जिस्म पसीनों में शराबूर, और कुछ लोग ठंडक महसूस करेंगे। सच्ची माँ का सच्चा फरजान मुस्कुरा के कहता है और तेरा क्या ख्याल है? वो निज़ामे शमसी वाला सूरज है जो सवा नेज़े पे आएगा। मौला फिर कौन सा सूरज? फरमाया हाज़ा नूरो विलायत अली इब्ने अबी तालिब ज़ाहरत अला वजह अली इब्ने अबी तालिब। वो मेरे दादा अली की विलायत का नूर है जो मेरे दादा अली की पेशानी पे ज़ाहिर होगा। मोमिन देख के ठंडक महसूस करेगा, मुनाफिक चल के मर जाएगा। नारा
दुरूद पढ़ते आले मोहम्मद की जात मालिक आपको सलामत रखे, मालिक बानी मजलिस की तौफीकात में अता फरमाए, सवाए गम शबीर के दुनिया का कोई गम न देखो। मौला फरमाते हैं कि वो मेरे दादा अली की विलायत का नूर होगा, जिसे देखकर मोमेंट ठंडक महसूस करेंगे, मुनाफिक जल के मर जाएंगे। मौलवी ने, मैंने पहले कहा सिर्फ हदीसें बताई, तफसीरें नहीं बताई। ये पुले सराब है। क्या है जी पुले सराब? बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, आग से ज्यादा गर्म है। मौला से भी पूछा गया, मौला ये पुले सराब ऐसे ही है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म। फरमाया ला शक्का, इसमें कोई शक नहीं। पूछने वाले ने कहा मौला फिर गुजरेगा कौन? जो बंदे खामोश है शायद ये गुजरेंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। गर्मी जैसे आपकी तरफ है वैसे मेरी तरफ भी है। अच्छा, खुदा आपको सलामत रखे, आपने इंसाफ किया, तो लिहाजा मैं जोर लगा के बोल रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा बोले, मुझे पता चलता रहे कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। मौला ये पुलिस सरात ऐसे ही, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म। इमाम ने फरमाया कोई शक नहीं। पूछने वाले ने कांपते हुए पूछा मौला फिर गुजरेगा कौन? इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं तेरा क्या ख्याल है? अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम के दरमियान 40 पुल बना के रखे हुए हैं, वो लोगों को पुलों से गुजारता रहेगा। तो मौला फिर क्या है? इमाम फरमाते हैं ये तो इश्तिआरा है, ये तशबीह है, ये इस्तिआरा है। मौला फिर पुलिस सरात है क्या? फरमाया मेरे दादा अली की विलायत पे कायम रहना, मेरे दादा अली की विलायत पे कायम रहना ऐसे ही है जैसे बरल से बाल से ज्यादा बारीक पे चलना, तलवार से ज्यादा तेज पे चलना, आग से ज्यादा गर्म पे चलना। आवाज देके कहता है मौला ये पुलिस सराब तेरे दादा अली की विलायत कैसे हो गई? इमाम फरमाते हैं मैं तुझे दलील देता हूँ, मुझे बता तलवार क्या करती है? मौला काटती है। चल सा मौला का जवाब सुनना और दुआ करना बेटे के लिए। तलवार क्या करती है? इमाम ने पूछा, कहता मौला काटती है। इमाम फरमाते हैं किसको? कहता है जिस्मों को। मौला मुस्कुरा के फरमाता फिर याद रखना हमारी विलायत शजरे काटती है। मौला चौसा मुन्नू शायरे करने टाइम हो गया जी, चौसा मुन्नू भी गर्मी लगी है, पसीना का भी सब आ गया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आग क्या करती है? मौला मारती है। इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं हमारी विलायत भी मुनाफिक के लिए मौत है। हमारी विलायत याद रखना, इमाम फरमाते हैं हमारी विलायत सिर्फ जिस्मों को नहीं मारती, रूहों को मारती। चलो तो जो चाहता हूँ आपकी, हमारी विलायत सिर्फ जिस्मों को नहीं मारती, रूहों को मौत देती है। मुनाफिकीन की रूहों को मौत देती है। जुमला मेरा आखिरी, आओ मिंबर की बुलंदी से एक रूह के मरने का मंजर दिखाऊं। मौला ने कहा हमारी विलायत मुनकरों की रूहों को मारती है, हमारी विलायत जिस्मों को नहीं मुनकरों की रूहों को मारती है। कुछ बंदे झूठा जनाजा बना के अली के पास ले आए, वाकया आपका सुना हुआ है, मैंने सिर्फ नतीजा अर्ज करना है। उन्होंने कहा कि अली कहता है मैं जमीनों की निस्बत आसमानों के रास्ते बेहतर जानता हूँ, ये जनाजा अली पर आएगा, बंदा उठ के खड़ा हो जाएगा, हम अली पे तोहमत लगाएगा, तो कैसे आसमानों के रास्ते जानता है? तुझे पता ही नहीं चला कि बंदा जिंदा था, तूने जनाजा पढ़ा दिया। ये जनाजा लेके अली को कहते हैं जनाजा पढ़ा। मौला मुस्कुरा के कहते हैं दोबारा सोच लो। कहते हैं मौला जनाजा पढ़ा। अली फरमाते हैं इसके बाप से पूछ लो। कहते हैं मौला जनाजा पढ़ा।
मौला ने फिर किबला की तरफ रुख किया, यूं मौला के हाथ में बिला तशबीह मौला ने एक मरतबा मुड़ के देखा, आवाज देके कहते इसका बाप कौन है, मुझे इजाजत चाहिए। सारी थाना जुमला में आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ, मातमी मेरा साथ देना, इसका बाप कौन है, शरीयत का हुक्म पहले इजाजत वाली से पूछी जाती है, इसका बाप कौन है, मुझे इजाजत चाहिए। बिजली की तेजी से दौड़ता हुआ सलमान अली के कदमों में आया, हाथ कदमों पे रख के कहता है मौला अगर इसका कोई बाप होता ये तुझे आजमा लेना था। और गलती से कुछ बरादरान ये कह देते हैं, मैं नहीं कहता कि उनकी कोई इल्मी काबिलियत कम है, शायद अबलाग की कमी होगी, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं होगा, वो कह देते हैं अली ने जनाजा पढ़ाया। मैं पूरी जिम्मेदारी से हाथ खड़े करके मेंबर से ऐलान कर रहा हूँ, मुझे गाजी अब्बास की इज्जत की कसम अली ने जनाजा नहीं पढ़ाया। अली जनाजा पढ़ा दे जन्नत वाजिब हो जाती है। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या है कि अली जनाजा पढ़ाए। अली ने जनाजा नहीं पढ़ाया, तकबीर कही और सब छोड़ दी। आप ये उठाना चाहते थे, उठता नहीं था, हिलाना चाहते थे, हलता नहीं था। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं आप ये नहीं उठेगा, इसका जिस्म नहीं मरा, इसकी रूह मरी है, क़यामत के दिन भी हर कोई उठेगा, ये तब भी नहीं उठेगा। जमाना क्या समझे कि अली का मैयार क्या है। बुजुर्ग मोहतरम, जमाना अली के मैयार को समझ ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ जमाने वालों अली पे मत सोचो, तुम तो अली की तलवार का मैयार नहीं जानते। एक जुमला मेरे ज़हन में आ गया, आपकी खिदमतों की नजर कर रहा हूँ वरना अमानत में खयानत हो जाएगी। जो ज़हन में आ जाता है वो मोमिनीन का हक होता है। जमाना अली की तलवार की मार्फत को नहीं समझ सकता, तलवार के मैयार को नहीं समझ सकता। अली की जुल्फकार कई जंगों में अली उसको फजा में छोड़ देते थे और वो चलती थी, सर उठाना। हर जंग में अली तलवार के कब्जे पे हाथ रख के नहीं चलाते थे। कई जंगों में अली तलवार को जुल्फकार को हवा में छोड़ देते थे और तलवार चलती थी। मालिक के उस्तर जैसा अली का सहाबी अली की तलवार की मार्फत हासिल न कर सका, कदमों पे हाथ रख के एक दिन कहता है मौला जब तू तलवार का कब्जे से हाथ छोड़ के हवा में तलवार को चलने के लिए छोड़ देता है, ये अजीब करतब करती है। 3 गर्दनें काटती है, चौथी छोड़ देती है, 5 गर्दनें काटती है, छठी छोड़ देती है, 7 गर्दनें काटती है, 8वीं छोड़ देती है। मौला ये तेरी सुलफकार क्या है जो गर्दनें देख देख के चलती है। अली मुस्कुरा के कहते हैं मालिक उस्ताद मेरी तलवार गर्दनें देख के नहीं नस्लें देख के चलती है। नस्लें देख के मुबल्लिग आज़म बहुत बड़े बंदे जी, आप बहुत बड़े बंदे तो जो मैं रखिएगा एक जुमला मुसाहिब, इतने बड़े लोग कि इनकी बातें करके हम जैसे छोटे बड़े लगने लग जाते हैं। उन्होंने कहीं मजलिस पढ़ी और मौजू था अली की जुल्फकार, खुदा करवर करवर पहलू शबीर में जगह दे मर्दे कुलंदर मुबल्लिग आज़म। उन्होंने मजलिस पढ़ी, मौजू था अली की जुल्फकार और पुराना जमाना था, शिया सुन्नी मजमा होता था। जब अली इस जुमले पे पहुंचे ना कि अली की जुल्फकार अरश से आई थी, मजमे से एक मौलवी उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा मुबल्लिग आज़म इस्माइल मौलवी तू अपनी शिया कौम को इन बातों से गुमराह करना, हमें ये बातें ना सुना, हमें कोई इल्मी बात बता। ये क्या बात हुई कि तलवार अरश से उतरी, तलवार बनती है लोहे से और तू कह रहे कि लोहा अरश से उतरा। मुबल्लिग आज़म इस्माइल खुदा गरी के रहमत करे फौरन पलट के कहते हैं मौलवी शक्ल से तो कारी लगता है,
कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुबल्लिग आज़म कहता है कभी कुरान पढ़ा? कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रोज पढ़ता हूँ। मुबल्लिग आज़म कहता है फिर कुरान में तूने वो भी पढ़ा होगा, एक कौम थी जिसके लिए अल्लाह अर्श से मन्नो सलवे नाज़िल करता था। जो फरमाएगा मेरा साथी ये जुमला मेरा आखिरी, एक कौम थी जिसके लिए अल्लाह कुरान से मन्नो सलवा नाज़िल किया करता था। मौलवी कहता है जी जी मुझे पता है, मैंने कुरान की वो आयत भी पढ़ी है। मुबल्लिग आज़म कहता है बता तो सही वो मन्नो सलवा है क्या था? मौलवी पढ़ के कहता है उस कौम के लिए खुराक आती थी। मुबल्लिग आज़म कहता है मौलवी कुरान भी पढ़ता है कि बड़ी मादगी मारी गई है जिस अर्श पे 100 देगे पक सकती थी, वहां 2 किलो लोहा गर्म है। दरूद पढ़ते मोहम्मद वाले किसी अली की बेटी उम्मत से अजर रिसालत लेने के लिए शाम चली गई और गलत पढ़ता है क्योंकि कहता है कि यजीद की खान में नबी आए थे इसलिए सैयदों को रहा कर दिया। जो अल्लाह से नहीं डरता था वो नबी से। गलत पढ़ता है जो भी पढ़ता है, खुदा आपको सलामत रखे। जो अल्लाह से नहीं डरता था वो नबी से कहां डरता था। सज्जाद की कैद ने शाम में इनकलाब बर्पा कर दिया था, मजबूर हो गया था यजीद सैयदों को रहा करने। जो मजबूरी में रहा करता है वो शर्तें मानता है। सज्जाद शर्तें मनवा के निकला है। और एक ही मैंने जुमला अर्ज करना है, जब कैदे निभा के वापस आई ना मदीने में, अल्लामा दरबंदी अलैहिर्रहमत लिखते 6 बीबियों के जुर्मट में अली की बेटी मोहम्मद की कब्र पे आई, आवाज दे के कहती है कायनात का रसूल जाग तुझे हुसैन की भी ज़ईफ़ा बहन सलाम करने आई है। अल्लामा दरबंदी कहते हैं नबी को सलाम किया, नबी की कब्र से आवाज आई ज़ैनब तेरा शुक्रगुजार हूँ तूने मेरा हुसैन बचाया है। नबी की कब्र से बेफनी होके फिर माँ की कब्र, फिर भाई हसन की कब्र पे आई, भाई हसन को सलाम किया, भाई हसन की कब्र पे सलाम करके अल्लामा दरबंदी लिखता फिर वहाँ इज़ा मोहम्मद की बेटी की कब्र थी, अभी दूर मोहम्मद की बेटी की कब्र थी। जख्मी बाजू बढ़ा के कहती है कायनात के नबी की बेटी चार बेटियों के दुख माई बेहतर समझती है। मैं तुझे अपने दुख बताने आई हूँ, मैं साल की कैद निभा के वापस आई हूँ। कब्र से आवाज आई ज़ैनब करबला से शाम तक अपने सफर का हाल सुना। अली की बेटी लोग कहती अम्मा अगर सारा सफर सुनाओ 2 साल लग जाएंगे, तुझे एक जुमला सुनाती हूँ तुझे सारा सफर समझ आ जाएगा। अम्मा करबला से लेके शाम तक इन बेगैर तूने मुझे सोने नहीं दिया। अम्मा मेरी आंखों का नूर खत्म हो गया। अम्मा मुझे करीब बड़ा सज्जाद नजर नहीं आता। नबी की बेटी कहती है ज़ैनब इन्होंने तुझे सोने क्यों नहीं दिया, वजह क्या? कहा अम्मा जब हम करबला से शाम जाने लगे थे उमर इब्ने साद मलऊन ने हारिस बिन नौफल मलऊन को करीब बुला के कहा था एक काम मेरा तू कर, मैं तुझे सबसे ज्यादा इनाम लेके दूंगा यजीद से। हारिस बिन नौफल मलऊन हैरान होकर कहता ना मैंने गाजी के साथ पे बुर्ज मारा, ना मैंने अकबर के सीने में बर्छी मारी, ना मैंने हुसैन को 13 ज़रबों से ज़िबा किया, ना मैंने कासिम की लाश के टुकड़े आकर वो कौन सा काम है जिसका इनाम सबसे ज्यादा है। उमर इब्ने साद बेगैरत कहता तूने हाथ में ताज़ियाना लेना है, करबला से लेकर शाम तक और कोई सो न सोए, 72 की मातमदार न सोए। बीबी कहती है ये बात मेरी सकीना ने सुनी, मेरे पास आके कहती है अम्मा और सफर में सोना नहीं, मैं बगैर तू की बातें सुनाई हूँ। अब सज्जाद मौला रवायत करते जितने मातमी बैठे हो मुझे पता मातम करोगे ये सर झुका लोगे, खामोश रहोगे, ये सीने पे हाथ मारोगे। सज्जाद मौला रवायत करते हैं शाह करबला से शाम तक 66 दिन और 66 रातों का हमारा सफर था। 55 रातों की जागी हुई मेरी पुप्पी जब मूसल शहर के पार पहुंची, मेरी पुप्पी खजूर के दरख्त के साथ टेक लगा के बैठ गई और 55 रातों की जागी हुई को नींद आ गई। इधर पुप्पी ज़ैनब को नींद आई, इधर उसने देखा जिसने सोने नहीं देना था ये वहां आया जहाँ इसका घोड़ा था, इसने घोड़े से कोई चीज निकाली, ज़ैनब के सर पे जुल्म किया, आवाज दे के कह रही थी अब्बास मेरा सर जख्मी।
बड़े इत्मीनान दे नाल बहुत ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मुल्क का बड़ा बेहतरीन जाकर पढ़ने वाले